बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, रावलपिंडी में ससुराल से पुरस्कार तौर पर लापता होने वाली खातून की हफ्से बेजा में रखे गए वीडियो सामने आ गई। खातून के हफ्से बेजा में रखे जाने वाली वीडियो का सीपीओ ने नोटिस भी लिया और इस वाक़े का मुकदमा खातून के वालिद की मदीयत में थाना पीर बदाई में दर्ज भी कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम ने एसपी रावल और डीएसपी सिटी को वाक़े की मेरिट पर तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया है। थाना पीरबदाई के इलाके में खातून को हफ्से बेजा में रखे जाने की वीडियो में खातून की को कुर्सी पर अपना बैग पकड़े बैठे देखा जा सकता है, जिसके पाँव पर लोहे की बेड़ी लगी हुई थी और वो देखी भी जा सकती है। खातून से कुछ कहकर बैग लेने की कोशिश करते भी देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि शादीशुदा खातून ने ससुराल से पुरस्कार तौर पर गायब होने का वारिस ज़ियारत गुल की मदीयत में थाना पीरबदाई में मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा ताल्लुक तख्त बाई मर्दान से है। मैं गरीब और ज़ईफ़ुल उम्र शख्स हूँ। मेरी बेटी असमत आरा की शादी तकरीबन 4 साल केवल बोरिंग रोड के रिहायशी एहसान अली से हुई थी और उन्होंने बताया कि शादी की इब्तदाई 1 माह बाद ही मेरी बेटी ने मुतअद्दिद बार शिकायत की कि इसका शोहर एहसान अली इसके भाई फारूक और उस्मान से तशद्दुद और बदसलूकी का निशाना बनाते हैं। मेरी बेटी अपनी ससुराल वालों के जुल्म व सितम और उनकी ज़्यादतियों और गैर इंसानी रवैये की शिकायत करती रहती थी और हम बतौर वालिदैन हर मरतबा उसे सब्र बर्दाश्त और घर में रखने की तलकीन करते थे, क्योंकि वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि इनकी बेटी का घर खुशहाल और आबाद रहे। उन्होंने कहा कि इस उम्मीद पर हम मामलात पर हर मुमकिन हद तक अफवाह तफहीम से हल करने की कोशिश करते रहे। 11 जुलाई को मेरे दामाद के भाई फारूक ने इतला दी कि आपकी बेटी घर से कहीं चली गई है। हमने तफसील पूछी कि वो किस वजह से और किन हालात में घर से गई, तो वो कोई माकूल और तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। खातून के वालिद ने बताया कि मेरी बेटी के शादी के आगाज़ में ही तशद्दुद और नारवा सलूक किया जाता रहा, इसीलिए मुझे फौरी शुबा और यकीन है कि मज़कूरा अफराद ने मेरी बेटी के साथ कोई संगीन जुर्म किया है या ज़बरदस्ती अगवा करके कहीं छुपा रखा है। इसकी आज़ादी को सलब कर रखी है और मेरी बेटी की जान, इज़्ज़त और सलामती को शदीद ख़तरात लाक हैं। ये उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और मेरी बेटी को बायाब कराया जाए। इसी असना में उन्होंने दौरान तफ्तीश किसी किस्म की अगवा, गैर कानूनी बेजा, तशद्दुद आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की फौरी मुकदमा दर्ज करने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये सारी वो थी जो FIR में वाज़ेह था। वाज़ेह है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खातून को बायाब कराया और खातून का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खातून ने बाइक ने बताया कि इसके बहनोई ससुराल में 2 दिन की मोहलत मांग रखी थी कि अमीशीरा जंजीरों से बंधे पाँव के साथ ज़िया कॉलोनी में बैठी है। इस जहनी हालत ठीक नहीं और वो ठीक से हमें भी पहचान नहीं रही। ये उन्होंने एक ड्रामा रचाया, फिर उसके बाद उसकी वो वीडियो सामने आ गई और पुलिस ने उनको बाकायदा तौर पर FIR तो दर्ज थी, उसको बायाब कराया। उसकी ये फ़ोटो भी आप देखें, इसमें नज़र आ रही है कि वो किस तरीके से किन हालात में ये बेचारी बैठी है और ये ससुराल में क्या कुछ नहीं होता। ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। पुलिस अब इसको मेरिट पर ले और पुलिस को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से इनको मुलजमान को ना छोड़े, क्योंकि एक इंसानियत सोज वाक़या है कि अगर किसी को इस तरह जंजीरों से बांध दें तो फिर इंसानियत कहाँ रहती है। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि लड़कियां जब ससुराल चली जाती हैं तो वो फिर अल्लाह के सुपुर्द होती हैं। ससुराल का क्या सलूक है, उनको कुछ शर्म नहीं आती, उनको कोई हया नहीं आती। वो इस तरह बच्चियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे उन्होंने वो ख़रीद के लाई हैं और या उन पर एहसान किया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और पुलिस इस पे मेरिट पे फैसला करेगी। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.